नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार। हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसने देश के रिटायर्ड जनरल्स और डिफेंस एक्सपर्ट्स की नींद को उड़ा कर रख दिया। वर्दी में सजे सेना, नौसेना और वायुसेना के 3 स्टार्स अधिकारी एक बाबा के दरबार में खड़े होकर प्राइवेट मेडल्स ले रहे थे। क्या ये सिर्फ एक सम्मान समारोह था या भारतीय सेना के पॉलिटिकलाइजेशन और रिलीजियस एंडोर्समेंट की बिगिनिंग थी? आज के इस वीडियो में हम उस ऑपरेशन सिंदूर की बात को करेंगे जिसे धर्म के चश्मे से दिखाया जा रहा है। हम सवालों को पूछेंगे, क्या मोदी जी की सरकार सेना को बाबाओं के चरणों में झोंक रही है? क्या सेना का संविधान से ज्यादा झुकाव अब विचारधारा की तरफ हो रहा है? तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कड़वी सच्चाई के लिए जो शायद आपको परेशान कर दे। क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय सेना जिसकी ताकत उसकी तटस्थता और प्रोफेशनलिज्म में है, अब किसी बाबा या धार्मिक मंच की शोभा बनने लगी है? जी हां, सही सुना आपने। क्या वर्दी सिर्फ ड्यूटी के लिए है या अब इसे स्टेज मैनेज्ड धार्मिक और राजनीतिक शोकेस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी पार्टी लगातार सेना को अपने एजेंडे के साथ जोड़ने की कोशिश को किए जा रही है। केवल सैन्य सफलता का प्रदर्शन ही नहीं बल्कि इसे हिंदुत्व के रंग में रंगने की कोशिश भी दिखाई दे रही है। क्या आपको लगता है कि सेना का सेक्युलर और न्यूट्रल चरित्र क्या खतरे में है? कोयंबटूर का ईसा योग सेंटर, महाशिवरात्रि का मौका, हजारों की भीड़, फिल्मी सितारे और मंच पर मौजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और सदगुरु जग्गी वासुदेव। लेकिन सुर्खियां इन लोगों ने नहीं बल्कि उन 3 चेहरों ने बटोरी जो भारतीय सेना की गरिमा के प्रतीक है। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, वेस्टर्न एयर कमांड, व लेफ्टिनेंट जनरल ABS राठी, साउदर्न कमांड के, और वाइस एडमिरल RB गोखले, वेस्टर्न नेवल कमांड के। और महाशिवरात्रि के इस कार्यक्रम में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। यूनिफॉर्म में अवार्ड्स को लेना, जहां रक्षा मंत्री भी मौजूद थे, यह दर्शाता है कि अब सेना के प्रोफेशनल न्यूट्रलिटी का पैमाना बदल रहा है। क्या ये सिर्फ निजी अवार्ड है या एक राजनीतिक और धार्मिक एजेंडा का पार्ट है? इन्हें दिया गया भव्य भारत भूषण अवार्ड, ये कौन सा अवार्ड आ गया भाई अब सेना में? अब आज तक हमने सुना था कि अधिकारियों को मिलने वाले अवार्ड होते हैं YSM, VSM, ABSM, PBSM। अब ये कौन सा अवार्ड आ गया भैया? अब ये कहाँ लगेगा? मतलब क्या है यार ये? और ये बाबा होता कौन है सेना को अवार्ड देने वाला? जो देगी सेना ही देगी। और ये बाबा सेना के नाम से अपना धंधा चमकाना चाहता है और नेता अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं और अधिकारी अनुशासन के नाम पर आदेश का पालन कर रहे हैं क्योंकि उनको भी चीफ और CDS बनना है और रिटायरमेंट के बाद राजनीति में भी आना है या किसी स्टेट का राज्यपाल भी बनना है। लेकिन क्या सेना में अपनी जान को गंवाने वाले क्या मुस्लिम नहीं होते? क्या बुद्ध नहीं होते? क्या जैनिज्म नहीं होते? या सिख या ईसाई नहीं होते? होता कौन है ये बाबा? क्या किया है इसने देश के लिए? कितने बड़े कद्दू में मारे हैं इस बाबा ने तीर? क्या है ये? कौन है ये? और इनके खिलाफ तो कुछ आरोप भी लगे थे ऑलरेडी, जिसमें 2 बेटियों का मस्तिष्क बहला फुसलाकर उन्हें सन्यासी बनने के लिए मजबूर किया गया था। और माता पिता ने कोयंबटूर में ईसा फाउंडेशन पर यौन उत्पीड़न का आरोप भी लगाया था। और 150 पुलिसकर्मियों ने ली सदगुरु के ईसा फाउंडेशन की तलाशी। 2 बहनों से जुड़ा था ये मामला और मद्रास हाईकोर्ट ने दिए थे ये आदेश। क्या चल रहा भाई देश में? कल के दिन कोई देश में मौलवी बुलाएगा और वो भी देगा भव्य राष्ट्रभूषण अवार्ड, क्या जाएंगे? कल के दिन कोई पादरी बुलाएगा तो क्या जाएंगे अगर वो देगा भव्य इंडियन भूषण अवार्ड? देखिए, आप ये कहेंगे कि सेना को अवार्ड मिलना तो गर्व की बात है, लेकिन जरा रुकिए, पैंच यहीं पर फंसता है।
यह अवार्ड सरकार ने नहीं दिया है, एक प्राइवेट आध्यात्मिक संस्था ने दिया है। और ये अधिकारी अपनी सिविल ड्रेस में नहीं बल्कि फुल मिलिट्री यूनिफॉर्म में वहां पर मौजूद थे। इसलिए पारंपरिक सेवा एथोस खतरे में लगती है। क्या आप सोचते हैं कि यह सेना की छवि को कमजोर करेगा? देखिए, भारतीय सेना के नियम बहुत सख्त होते हैं। वर्दी कोई स्टेज की सजावट नहीं है। रिटायर्ड मेजर जनरल BS धनोआ साहब भी यही कहते हैं कि सेना के अफसर प्राइवेट फंक्शन में जा सकते हैं, लेकिन वर्दी पहनकर किसी बाबा से प्राइवेट मेडल लेना सेना के अराजनीतिक चरित्र के खिलाफ है। बात करते हैं हम पैरेलल सिस्टम की। देखिए, सेना का अपना एक ऑनर्स और अवार्ड सिस्टम होता है। जब आप बाहर से मेडल लेने लगते हैं तो आप सेना की अपनी अथॉरिटी को कमजोर कर रहे होते हैं। अगर हम बात करते हैं धार्मिक चश्मे की, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने वहां भाषण भी दिया, उन्होंने सेना के शौर्य को शिव के रुद्र रूप से जोड़ दिया। सेना के प्रोफेशनल अचीवमेंट्स को दैवी आशीर्वाद बताना उन सैनिकों का अपमान लगता है जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग्स और सूझबूझ की मिशन से फतेह को हासिल किया। और मिलिट्री की यूनिफॉर्म सिर्फ ऑफिशियल या सर्मोनियल यूज के लिए ही होती है। प्राइवेट धार्मिक कार्यक्रम में इसे पहनना नियमों का उल्लंघन होता है बाहर, लेकिन अफसरों ने ऐसा किया। इसके पीछे राजनीतिक प्रेशर है या ये व्यक्तिगत श्रद्धा है? क्या आपको लगता है कि सेना के वरिष्ठ अधिकारी स्वतंत्र हैं या प्रेशर में हैं? अब आप ये भी बोलेंगे कि सेना इफ्तार पार्टी में भी तो जाती है। देखिए, ये अक्सर सेना खुद ही आयोजित करती है, जैसे JNK में करती है, ताकि लोकल जो आबादी होती है उनका भरोसा बनाया जा सके, भरोसा जीता जा सके। वहां अफसर जेसीओ जवान अक्सर कैजुअल या सिविल ड्रेस में ही होते हैं, मुफ्ती ड्रेस कहते हैं। यह आउटरीच का हिस्सा होता है या लोगों को बुलाया जाता है अपनी लोकेशन में, जबकि सदगुरु इवेंट में यह एक प्राइवेट रिलीजियस प्लेटफॉर्म था। यहाँ सेना देने नहीं गई थी बल्कि एक व्यक्ति विशेष से लेने, अवार्ड को लेने गई थी। ये इंस्टीट्यूशनल एंडोर्समेंट है, यानी सेना की मुहर को लगाना है और अपनी मार्केट को यहां पर बढ़ाना है इंडियन ट्राई मिलिट्री कार्ड तमका लगाकर। देखिए, ये सेना केवल सेना के जवानों या अधिकारियों की नहीं है, या देश के शीर्ष में बैठे हुए अधिकारियों की नहीं है, या कोई एक भारतीय जनता पार्टी की सेना नहीं है। ये देश की सेना है और देश में सभी ही धर्म के लोग रहा करते हैं और देश सबको लेकर बना हुआ है, जिसमें सभी हैं, हिंदू हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सभी हैं और सब देश के लिए भागीदार हैं। ये किसी एक की जागीर तो नहीं है। और सेना का राजनीतिकरण और धार्मिक रंग इसे सिर्फ एक सेना से एक शोकेस में बदल सकता है। यह न केवल मोराल को प्रभावित करेगा बल्कि लोकतंत्र और देश की राजनीति पर भी असर को डालेगा। अगर यह जारी रहा तो भारत की सेना की तटस्थता और सेक्युलर छवि हमेशा के लिए बदल सकती है। जहां सर्जिकल स्ट्राइक का चुनावी भाषणों में इस्तेमाल होता है, ऐसा लगता है कि सेना के टॉप लीडरशिप को सरकार अपने एजेंडे के सामने सरेंडर कराना चाहती है। इसका कोई भी कारण हो सकता है। वे अनुशासित होते हैं, आदेश का पालन करते हैं, प्रमोशन या राजनीति में आना है, राज्यपाल बनना है, गवर्नमेंट के किसी पद पर फिर से बैठना इत्यादि भी हो सकता है। सबसे बड़ा खतरा ये नहीं है कि अफसर यहाँ पर रिलीजियस है, हर सैनिक का अपना एक धर्म होता है। खतरा तब होता है जब संस्थान, इंस्टीट्यूशन धार्मिक दिखने लगते हैं। अगर कल को दूसरे धर्मों के बाबा भी सेना को बुलाने लगे तो क्या सेना वहां भी ऐसे ही चली जाएगी? क्या इससे सेना की यूनिट्स में फूट नहीं पड़ेगी? क्या सेना अपना सेकुलर कैरेक्टर क्या भूल रही है? सेना की ताकत उसकी न्यूट्रलिटी में है, किसी बाबा या विचारधारा के प्रति नहीं है। अगर वर्दी को धार्मिक तमाशा बना दिया गया तो दशकों से बनी सेना की साख मिट्टी में मिल जाएगी। सवाल यहाँ पर सीधा है, क्या हम अपनी सेना को पाकिस्तान की तरह बनाना चाहते हैं क्या, जहां धर्म और सेना एक हो गए हैं, या हम उस भारतीय सेना को बचाना चाहते हैं जो हर भारतीय के लिए एक समान हुआ करती है? भारतीय सेना की ताकत उसकी तटस्थता में है। हमें यह समझना होगा कि यूनिफॉर्म केवल सम्मान और कर्तव्य का प्रतीक है, किसी बाबा या धर्म के लिए ये शोकेस नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या सेना के अफसरों का वर्दी में ऐसे धार्मिक मंचों पर जाना क्या सही है? क्या यह सेना का सम्मान है या उसका राजनीतिक इस्तेमाल है? इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको लगता है
कि यह जानकारी देश के हर नागरिक तक पहुंचनी चाहिए। तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, भारत माता की जय।